नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत बनाम न्यूजीलैंड के मैच पर कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच होना है। जिस तरह से भारतीय टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में प्रदर्शन किया है, हम सभी निश्चित रूप से आज भारतीय टीम की जीत की कामना करते हैं। जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा, उनकी जीत की पूरी संभावना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आज फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच होना है और इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने जिस प्रकार से एकजुटता से रोहित शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है, तो निश्चित रूप से जो क्रिकेट प्रेमी हैं, भारत के क्रिकेट प्रेमी हैं, वो सब आज इस उम्मीद में कि भारतीय टीम निश्चित रूप से जीतेगी और जैसा प्रदर्शन है भारतीय टीम के जीतने की पूरी संभावनाएं हैं। और आज तो पूरा देश भर में क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ, आज मैच देखने में बहुत आनंद आने वाला है। कवर्धा जिले के सरोधा डैम के पास शनिवार की शाम बड़ा हादसा हो गया, जहां पलानी पाट के पास पिकअप वाहन पलटने की वजह से 50 लोग घायल हो गए, जबकि अब तक 3 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इस दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा घायल मरीजों से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों के इलाज की जानकारी ली तथा अस्पताल प्रशासन को बेहतर इलाज करने के लिए निर्देशित किया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण मिशन अभियान के तहत गंगा महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं बलरामपुर जिले में होली के लिए चुकंदर और पलाश के फूलों जैसी सामग्रियों का उपयोग कर पर्यावरण के अनुकूल हर्बल गुलाल तैयार कर रही है। इसे लेकर बलरामपुर जिले की सीईओ रणवीर साई ने बताया कि अपनी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए गंगा महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं पिछले सप्ताह से होली के त्योहार के लिए हर्बल गुलाल बना रही है। उन्होंने पहले ही 1 क्विंटल गुलाल बना लिया है और बाजारों में अपने स्टॉल लगा भी लिए हैं। इससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त होने में मदद मिलेगी और हर्बल गुलाल लोगों को हानिकारक रसायनों से बचाएगा। सर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदया के मार्गदर्शन निर्देशन में जनपद पंचायत बलरामपुर के भनोरा ग्राम पंचायत के गंगा महिला स्व सहायता समूह के द्वारा हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है। अभी आगामी सप्ताह में जो है होली का त्यौहार है। होली के त्यौहार को देखते हुए हर्बल गुलाल बनाकर जो है वे अपनी आजीविका गतिविधि में बढ़ोतरी के लिए काम कर रही हैं महिलाएं। अभी लगभग 1 क्विंटल के आसपास उन्होंने गुलाल बना लिया है और आगे उनके निर्माण जारी है। अभी बाजार में और कार्यालय के आसपास में जो है स्टॉल लगेगी और उस स्टॉल में महिलाएं अपने हर्बल गुलाल जो बनाए हैं वह उसमें जो है विक्रय करेंगी और निश्चित तौर पे वे अपने आजीविका गतिविधि को बढ़ाएंगे, उनके आय में बढ़ोतरी होगा और इसके साथ ही जो है वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। हर्बल गुलाल केमिकल से बनने वाले गुलाल से अलग हैं। यह प्राकृतिक जो संसाधन है उसको मिलाकर बनाते हैं और निश्चित तौर पे यह जो है रिएक्शन वगैरह जो होता है केमिकल के कारण उससे अलग है। यह बिल्कुल फायदेमंद है। इसे सभी जो है उपयोग कर सकते हैं और सभी से अपील भी है कि अधिक से अधिक जो है हर्बल गुलाल का उपयोग करें और हमारी दीदी स्व सहायता समूह NRLM की दीदियां जो गुलाल बना रही हैं उनका भी जो है आर्थिक सहयोग करें। बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान सभा कक्ष में हंगामा हो गया। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब सभा कक्ष के लिए पीछे का दरवाजा खोला गया, जिसका कांग्रेस नेताओं ने अनुचित बताते हुए विरोध किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस देखी गई। बीजेपी के जिला अध्यक्ष दीपक सिंह और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी के बीच इस मामले को लेकर जमकर गहमागहमी का माहौल देखने को मिला। गहमागहमी को देखते हुए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं,
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंबिकापुर में दिन दहाड़े बीकॉम सेकंड ईयर की छात्रा का अपहरण हो गया। एफआईआर के बाद मणिपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जब छात्रा कॉलेज से घर जा रही थी, इस दौरान कुछ युवकों ने उसका अपहरण कर लिया।
फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस घटना के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। इसका कारण ये है कि लोग देख रहे हैं कि चाहे कितना ही बड़ा अपराध कर लो, कोई सजा नहीं होगी। प्रशासन बहुत सुस्त हो गया है। कलेक्टर, एसपी के सामने भी कुछ गलत हो तो कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कारण है कि वे लोग जिनका झुकाव गलत कामों की तरफ है, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। उन्हें पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं। जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा, इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेगी। एडिशनल एसपी अमोलक सिंह ढिल्लों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है। जल्द ही आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बार बार यही बात आ रही है कि कानून व्यवस्था चरमरा सी जा रही है और इसका कारण देखिए क्या है। अगर समाज के किसी वर्ग के गलत कामों पे प्रशासन अक्षम दिखेगा कार्रवाई करने के लिए, तो सामान्य नागरिक के ऊपर कभी दबाव नहीं बनेगा। मैं नहीं जानता कि किन्ने बच्ची का अपहरण किया, लेकिन एक दबाव रहता है कि नहीं, अगर हम गलत काम करेंगे तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा, हम फंस जाएंगे, हम बंद हो जाएंगे, हम जेल चले जाएंगे। लेकिन अगर लोग देख रहे हैं जिनकी मानसिकता हो सकती है कि सामान्य से हट के गलत तरफ की झुकी हुई मानसिकता है, और वो देख रहे हैं कि ये तो ये गलत कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा, वो गलत कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये फलाने मनमानी कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, पुलिस के सामने, पूरे कलेक्टर एसपी के सामने गलत काम हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो हम भी करेंगे तो क्या। ये जो स्थिति बन रही है, इसीलिए मैंने कहा कि जो चुनौती है ये सिर्फ वोट डाल के प्रजातंत्र को स्थापित करने की नहीं है। ये जो इकाइयां हैं, निष्पक्ष इकाइयां हैं, ये जब तक निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए नहीं दिखेंगी, तब तक ऐसी घटनाएं और होंगी आने वाले समय में। निवेश दुबे जो कि बौरीपारा अंबिकापुर के निवासी हैं, उनके द्वारा थाना मणिपुर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनकी बहन खुशी दुबे जो कि गर्ल्स कॉलेज अंबिकापुर की बीकॉम की सेकेंड ईयर की छात्रा है, आज वो प्रतिदिन की भांति कॉलेज गई थी। जब वो कॉलेज से शाम को करीबन 5 बजे वापस आ रही थी, तब कॉलेज के बाहर कुछ अज्ञात 3-4 व्यक्तियों ने जो है उनका अपहरण किया है, उनको जो है कहीं लेकर के चले गए हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध तत्संबंध में थाना मणिपुर में अपराध 137 BNS का कायम किया गया है। मौके पर जो है वो पुलिस टीम लगी हुई है, CCTV फुटेज खंगाल रही है। इसमें आरोपी की पतासाजी गहनता से की जा रही है। ये जो रिपोर्ट हुई है वो अपहरण की ही रिपोर्ट हुई है और थाना प्रभारी के नेतृत्व में जो है पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई कर रही है। पुलिस इस मामले की लगातार जांच कर रही है और जांच करने के बाद में वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराया जाएगा। नगर निगम बिलासपुर का अतिक्रमण दस्ता एक बार फिर अपनी कार्रवाई को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है। एक ऐसा मामला तोरवा थाना में सामने आया जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। नगर निगम बिलासपुर के अतिक्रमण विभाग की ऐसी शर्मनाक कार्रवाई से एक हार्ट पेशेंट बुजुर्ग दंपत्ति अपने खुद के ही घर में बंधक बनकर रह गए। अतिक्रमण दस्ते की बर्बरता पूर्ण कहर झेलने के लिए एक ब्राह्मण परिवार के बुजुर्ग पति पत्नी मजबूर हैं। बिलासपुर के निगम अमले ने एक बुजुर्ग दंपत्ति को बिना नोटिस दिए और बिना सूचना के उनके घर की लोहे की सीढ़ी को ही उखाड़ दिया। निगम की इस कार्रवाई के बाद से बुजुर्ग दंपत्ति अपने घर के अंदर कैद हैं। मीडिया से बात करते हुए 70 वर्षीय दीपक प्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी ने क्या बताया, आप भी सुनिए। दिक्कत है, सवेरे कल 11:30 बजे से करीब है, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मालूम, वही 11-11:30 बजे से जो है समझो अभी वही 30 घंटा तो हो ही गया होगा मिनिमम। और परेशानी यही है कि अब जैसे दूध लेने जाना है, इनको सब्जी लेने जाना है, वो तो अभी रुक गया है क्योंकि कूद फांद के ला तो नहीं सकते हैं। अपना ऐसे जाना आना है, थोड़ा बात करने कहीं तो जाते हैं यहाँ से कूद फांद के। और इनको हार्निया भी है, हार्ट पेशेंट भी है, तो परेशानी तो कूदरे में भी है, डॉक्टर तो मना किया हुआ है। हमको घुटने की परेशानी ज्यादा है, बीपी तो है, हाई बीपी वाला तो खैर आजकल है ही है सबको, घुटने का प्रॉब्लम ज्यादा है हमको। जैसे ऊंची नीची जगह में चढ़ना, धीरे धीरे सीढ़ी उतर चढ़ लेते हैं मगर ऐसे कूद फांद नहीं कर पाते। ये अतिक्रमण वाले जो सीढ़ी जब तोड़ने आते तो कितने साल से अतिक्रमण सीढ़ी वहाँ पे बना हुआ है? ये सीढ़ी तो 10 साल हुआ है, 10 साल से कोई नोटिस नहीं आया। नोटिस आया होता तो इंतजाम तो कर ही लेते कुछ ना कुछ। तोड़ने आए थे तब भी ये बोले हैं कि भाई हमको 2 दिन का समय दे दो कम से कम, तो इनको यही जवाब दे दिया गया कि जब लगाए थे तो पूछे थे क्या हमसे।
तो अब समय अब कौन था क्या था तो थोड़ी पूछेगा। खाना बना रहे थे हम, तो जब आवाज आई है तो बाहर निकल के आए। बस हम ही लोग दोनों हैं, बच्चे दोनों हमारे बाहर हैं, दोनों लड़कियां हैं, दोनों लड़कियों। हम 65। हमको तो खैर है ही है, हम तो चल फिर ज्यादा कर नहीं पाते हैं। अब यही है तो इनको भी ये है कि ऊपर से कूद फान के तो नहीं जा सकते हैं, है परेशानी तो अभी अब चल रही है। ये है अभी खाने पीने का सामान घर में है, जितने दिन तो चलेगा ही चलेगा। मैं 70 साल का हूँ, दीपक प्रकाश तिवारी नाम है मेरा, और ये खानदानी मकान है हमारा। इसी में हम लोग पढ़े लिखे, इसी में रहे, 70 साल से यही है। अभी 10 साल से सीढ़ी थी मेरी यहाँ पर बनी हुई, जिसका 2-3 पायदान नाली के ऊपर आ रहा था, तो उसको अचानक से तोड़ दिया गया, बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई नोटिस के। तो अब हम लोग ऐसी स्थिति में आ गए कि ऊपर अटक गए, अब न नीचे तो उतर ही नहीं सकते, सीढ़ी एक ही थी। अब उनसे बोला गया है तो निगम वाले तैयार हो रहे हैं कि हम दूसरे आपको विकल्प करके देखते हैं। कुछ नहीं बताया गया, पता नहीं भाई उनको क्या दुश्मनी थी। मैं तो किसी से लड़ाई भी नहीं करता इस उम्र में। वही बीजेपी के शासन में ऐसा होना हमारे लिए एक दुखप्रद है कि के शासन में हिंदुत्व पार्टी है और इस तरह की एक पक्षी कार्रवाई, जबकि हम भी हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, तो पार्टी का ऐसा करना कुछ समझ में नहीं आया। मेरे को हार्ट पेशेंट हूँ मैं और हार्निया की प्रॉब्लम। कितने वर्षों से है ये हार्ट पेशेंट तो मैं 10 वर्षों से हूँ, इससे नहीं ज़्यादा ही समय हो गया, करीब 15 वर्ष हो गया। अब किस तरह महसूस कुछ दवाइयाँ मेरी ख़त्म भी हो गई है, लाना भी है, लेकिन अब इसी के टेंशन में कि उतरने चढ़ने की कोई व्यवस्था हो जाए तो आदमी अपना नियमित काम करे, और वो इसी में दिमाग उलझा हुआ है कि कैसे इसको व्यवस्थित किया जाए। लायंस क्लब दुर्ग की वॉइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लायंस रश्मि अग्रवाल एवं डिस्ट्रिक्ट चीफ एडवाइजर एवं मल्टीपल सेक्रेटरी लायंस शबाना नाज और लायन मंजू बरमेचा द्वारा एक दिव्यांग निर्धन कन्या के विवाह में सहयोग प्रदान किया गया। सहयोग हेतु दहेज सामग्री यहां पर प्रदान की गई, जिसमें अलमारी, कूलर, ड्रेसिंग टेबल, साड़ी, बर्तन और अन्य घरेलू सामान उपलब्ध थे। एक महान सामाजिक कार्य में योगदान देने का अवसर मिला। वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लॉयन रश्मि अग्रवाल एवं डिस्ट्रिक्ट चीफ एडवाइजर एंड मल्टीपल सेक्रेटरी लॉयन शबाना नाज एवं लायनेस मंजू बरमेचा द्वारा एक दिव्यांग निर्धन कन्या की शादी में सहयोग किया गया। सहयोग हेतु दहेज की सामग्री कन्या को प्रदान की गई। सामग्री में अलमारी, कूलर, ड्रेसिंग टेबल, साड़ियां, बर्तन और भी बहुत सारे घरेलू जरूरत के सामान मौजूद थे। ये न केवल एक जिम्मेदारी थी बल्कि एक मानवीय कर्तव्य था। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेटी का विवाह करना एक बड़ी चुनौती हुआ करती है। ऐसे में सहायता का हाथ बढ़ाना हमारे लिए सौभाग्य की बात रही। इस सेवा के माध्यम से उस कन्या के जीवन में खुशियां जोड़ने का अवसर मिला। समाज में समानता और सद्भावना बनाए रखने के लिए ऐसे कार्य अत्यंत करने चाहिए। सेवा ही सच्ची मानवता है, ये कहना है समाज सेवी व कमला मोटर्स के संचालक कैलाश बरमेचा जी का। समाज में समानता और सद्भावना बनाए रखने हेतु ऐसे कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। सेवा ही सच्ची मानवता है। लॉयन गीता प्रसाद, लॉयन ममता गोयल, लॉयन उमा राय, लॉयन अंजू गुप्ता और साथ ही इन सभी का अहम योगदान रहा। बहरहाल दाम्पत्य जीवन की खुशहाली की कामना यहाँ पर की गई। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। सिविक सेंटर भिलाई में चल रहे भिलाई मड़ई में कल का दिन खास रहा। कार्यक्रम था छत्तीसगढ़ के कलाकारों के सम्मान का। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। लक्षण प्रतिभा है, अलग अलग दिशा में जेमन अपन काम करके पूरा समाज ले एक नया दशा और दिशा दे है, वो बहिनी मन के हम बहुत बहुत सम्मान करत हन। और आज अगर नारी शक्ति नहीं रहती
तो हम सब अधूरा रीतन ब्रह्मांड के अधूरापन रीतिश भगवान भोले भी कि से शिव और शक्ति साथ मिलते तब एक नया अंजोर, नया सवेरा और नया उजाला आते। ऐसे बहनी मल्ला में बहुत शुभकामना। वो में सबसे बड़े सहयोग अगर मैं मानता हूँ तो हमारे लोक कलाकार मन के, हमारे छत्तीसगढ़ के सौंधी सौंधी सुगंध ला जिन देश में और विदेश में फैलाइस, आज ओकरे परिणाम है जिन मधुरता, जिन मिठास, जिन आत्मीयता हमारे लोक संगीत में है, ओकर दुनिया में नाम होइस, देश में नाम होइस। और ओकरे से हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री पूर्व के हमारे प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी है हमारे छत्तीसगढ़ उपहार के रूप में दीस। ऐसे कलाकार भाई बहनी मन के मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि अपने आप में भिलाई में एक बहुत बड़ा और मैं बोलूँगा कि पहला आयोजन है जो इतना भव्य हो रहा है। और हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म के यहाँ पर सम्मान के बात आते और हम कलाकार मतलब सम्मान मिलते था, हमार मेहनत जिन होते वो सफल हो जाते काबर के हमन यही सम्मान लंबाए बर रात दिन तक मेहनत करते हैं। आप बहुत बड़े उपाधि देवा था। मैं अपन आप ला बिल्कुल वैसे नहीं माना, लेकिन हाँ हमन शुरुआत से जुड़े हन। हमन बिल्कुल बोलते ना बिल्डिंग जितना बड़ा रही तो न्यू जेन रही वो ज़्यादा मजबूत होना जरूरी है। हमन न्यू में काम करे हन, न्यू के पतना हन। अच्छा लगते आजकल बहुत बड़े बड़े फिल्म बना थे, बड़ा बड़ा बजट की फिल्म बना थे। मैं तो शुरू से ये चाहता हूँ कि जैसे साउथ के नाम हुए हैं वैसे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के नाम हो जाए। दर्शक मल्ला वैसने मया दुलार देना है जैसे साउथ वाला मन। आयोजकों को दिल से आभार देना चाहता हूँ, योगेश अग्रवाल जी और जितना जन में जुड़े हुआ है। काबर का इतना भव्य कार्यक्रम अक्सर ऐसे होते हैं कि हमारे जब अवार्ड नाइट होते तो वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में पब्लिक नहीं रहा है। खबर के फिल्म नाइट से जुड़े तो सब टेक्नीशियंस बन भी थे, लेकिन आम पब्लिक के बीच में जब कार्यक्रम होते तो बहुत ज़्यादा दिल गदगद हो जाता है। बात था जिससे 30 मंच पुली से आयोजक मतलब ऐसा नहीं है। मेरी फिल्में भी लगातार चल रही है, मेरी 5 फिल्में आने को है। बादशाह इस बैक, कोई डारे, बंधन प्रेम के, पिज्जा के लुकड़ा थी। लेकिन एल्बम से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि एल्बम जो है त्वरित रिजल्ट देता है और पब्लिक की डिमांड रहती है कि नए नए गाने छत्तीसगढ़ में आते रहे। हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो संगीत से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसलिए मैं एल्बम्स के लिए बिजी रहता हूँ। लइका दाई की गोद पावे आनंद लइका दुखी दाई दुखी ये तो जाने सब संसार। मोला बेटा कहिए बुला ले वो महामाई। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।